गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। कृषि कानून वापस लेने के फैसले का सीएम ने किया स्वागत, वीरेंद्र कंवर ने जताई ये उम्मीद। चुनावी हार से डर गई सरकार, कृषि कानून वापस लेने पर कांग्रेस विधायक ने साधा निशाना। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कहीं बच्चों को उठाने वाला तेंदुआ यही तो नहीं, वन विभाग ने पकड़कर टूटीकंडी रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया। नगरोटा बगवा के सेरा थाना में मृत मिला तेंदुआ, नाखून व दांत भी गायब। और अब समाचार विस्तार से। गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का सुबह सवेरे ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही देश भर के राजनीतिक गलियारों में जहां उथल पुथल का माहौल पैदा हो गया, वहीं शुक्रवार सुबह एक दिवसीय दौरे पर ऊना जिला पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कृषि कानूनों को लेकर केवल इतना कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर फैसले का वह स्वागत करते हैं। कानून जो है वो आज वापस ले लिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी के हर निर्णय का हम स्वागत करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने उम्मीद जताई कि तीनों कृषि कानून वापस होने के बावजूद जल्द नए सिरे से किसानों के उत्थान के लिए नए कानूनों को लाया जाएगा। किसान की उपज बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैसले तत्कालिक सरकारों ने लिए, लेकिन किसान की आय को बढ़ाने के लिए अगर किसी ने चिंता की तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। और चाहे वो किसान सम्मान निधि है, चाहे वो ये 3 कानून ला करके जो है वो किसानों की जो हालत है उसको बेहतर करना था। हिमाचल प्रदेश के पूरे किसान, पूरे देश के किसान जो थे वो नरेंद्र मोदी जी के साथ थे, इन कृषि कानूनों के साथ थे। लेकिन फिर भी कुछ पंजाब, थोड़ा बहुत हरियाणा और उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा विभाग, जहाँ के किसानों को जो है वो राजनीतिक नेताओं ने अपनी रोटियां सेकने के लिए जो है वो आंदोलित किया और लंबे समय से ये आंदोलन था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कृषि कानून जो है वो वापस लिए हैं, लेकिन इसके बाद फिर से नए कानून सबको विश्वास में लेकर के और किसानों की बेहतरी के लिए जो है फिर से लाए जाएंगे। केंद्र द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने पर कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनावी हार से डर गई है। कांग्रेस इन कानूनों का पहले ही विरोध कर रही थी और ये कानून किसानों के हक में नहीं है। केंद्र सरकार ने ये कानून वापस तो लिए हैं, लेकिन आंदोलन की वजह से 700 किसानों की जानें गई हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आशा कुमारी ने कहा, देखिए, कृषि कानून, पहली बात कांग्रेस का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि ये कानून है ही गलत, थे ही गलत। और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री और उनके सारे मंत्री जो हैं, अहंकार में आकर के उन्होंने इन कानूनों को वापस लेने से इनकार किया शुरुआती दौर में, जबकि सबको मालूम था कि ये कृषकों के हक में नहीं है, कि ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कानून वापस लिए हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शनों को ध्यान में रखते हुए, क्या कृषकों को ध्यान में रखते हुए ये कानून लाने नहीं चाहिए थे? ये इसके बारे में इन्होंने कोई सोचा? जो 700 जाने गई उसके बारे में कभी सोचा? और हिमाचल प्रदेश ने 4-0 करके जो रास्ता दिखाया। शिमला के रिज मैदान पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इंदिरा गांधी ने पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया और अंत में जीवन का बलिदान भी दिया। उन्होंने कहा वह महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। मोदी सरकार भी महिलाओं को आगे लाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को अस्तित्व में लाने में जहां डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने संघर्ष किया, वहीं पूर्ण राज्य का दर्जा देने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है और उसे भुलाया नहीं जा सकता। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती है और स्वाभाविक रूप से उनके जीवन से प्रेरणा की अगर हम बात कहें
एक महिला होने के नाते देश का नेतृत्व उन्होंने वर्षों तक किया और मजबूती के साथ किया। महिला सशक्तिकरण की बात अगर आज के इस दौर में हम कर रहे हैं तो उनने एक उस दिशा में एक प्रयत्न जो है महिलाओं को आगे आकर के काम करना चाहिए। राजधानी शिमला के डाउनडेल इलाके से दिवाली की रात तेंदुए द्वारा बच्चे को उठाकर ले जाने के बाद से जारी 14 दिन की तमाम उठापटक के बाद गुरुवार को वन विभाग को एक बड़ी सफलता उस समय हाथ लगी जब वन विभाग द्वारा कनलोग जंगल में लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हो गया। फील्ड कर्मचारियों की विभाग को दी गई सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइजर गन की सहायता से पिंजरे में कैद तेंदुए को बेहोश किया। इसके बाद पकड़े गए इस तेंदुए को आगामी कार्रवाई के लिए टूटी कंडी रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया गया। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है कि इसी तेंदुए ने कनलोग और डाउनडेल से बच्चों को उठाया था। जैसे आप सबको पता है, हम कई दिनों से जैसे दूसरी घटना हुआ था उसके बाद कई दिनों से हम हमारे रैपिड रेस्क्यू टीम और अर्बन फॉरेस्ट डिवीजन जो है वो साथ साथ मिला के लेपर्ड को पकड़ने के लिए काफ़ी कोशिश किए थे। तो हमारे जो स्ट्रैटेजी था पहले वो कैमरा ट्रैपिंग एक्सरसाइज का था कि आइडेंटिफाई करें कौन सी जंगल यूज़ कर रहा है और मॉनिटर कर रहा है कि क्या ट्रेल यूज़ कर रहा है। और उसके बाद हमने जो भी जानकारी हमको मिला था उसके आधार पर हमने स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे केजेस सेट किया था। और अभी एक बात ये कि आज शाम करीब 7:30 बजे के करीब कनलोग क्षेत्र से एक केज में हमको एक लेपर्ड पकड़ आ गया है। नगरोटा बगवा पुलिस ने वीरवार को निकटवर्ती ग्राम पंचायत सेरा थाना से एक मृत तेंदुआ बरामद किया है। पंचायत प्रधान सुशील कुमार एवं वन रक्षक उमेश कुमार की शिकायत पर पुलिस ने तेंदुए को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और वन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग एवं पंचायत की मौजूदगी में तेंदुए का अंतिम संस्कार करवा दिया। थाना प्रभारी अशोक राणा ने बताया कि तेंदुए के समीप एक फाई लगी बरामद हुई है और तेंदुए के नाखून व दांत गायब पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने नामालूम व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।